उत्तर प्रदेश में इस बार महाभारत होने जा रहा है और महाभारत में पीडीए के नायक। किसने आपको कहा कि आप लोग आइएगा? हमें किसी ने नहीं कहा, हम अपने मन से आए हैं, अपने भैया का स्वागत करने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, क्या विकास उकास कुछ हो रहा है आजमगढ़ में? हाँ, 2012 से ज्यादा लहर इस बार चलेगी। जोगी चले जाएंगे घंटा बचाने और मोदी कुछ दिन बाद चले जाएंगे जो है कहाँ जानते हैं। लोग मारे जा रहे हैं, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं। अगर ये आप कह रही हैं कि सरकार में हो रही है, हाँ, अगर इस सरकार में हो रही है तो क्या अखिलेश जी आएंगे तो ये सब नहीं होगा? थोड़ा कम जरूर होगा। मतलब होगा? होगा। हाँ। हाँ, होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग साथ में हैं? अच्छा जी, ठीक है। चलिए जाइए आप लोग और वहाँ नाश्ता पहले रखा हुआ कर लीजिएगा। हाँ, काफ़ी धूप लगी होगी आप लोगों को। चाची तो देखिए पानी साथ में लाई है। वहाँ पे छोड़ दीजिए इसको, हम पकड़ लेंगे। वजन नहीं है। समस्या जो कुछ हाँ, कि नौजवानों को इन्होंने नौकरी नहीं दिया, अच्छा। पेपर लीक करा दिया, इसलिए निकल रहे हैं। कहते तो जब पढ़ो लिखोगे तभी तो नौकरी मिलेगा। कौन ये लोग पढ़ नहीं है, पढ़ नहीं रहे हैं। ये देखो, ये इनकी उम्र कितनी है, गुटखा खा के घूम रहे हैं सड़क गंदा कर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इनके दिलों में आस्था है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आस्था क्या बताइए? भगवान मानते हैं अखिलेश जी को। अखिलेश यादव हाँ, भगवान है। अखिलेश यादव जी पीडीए के भगवान हैं। अगर भगवान नहीं आपके क्या हैं? हमारे भी भगवान हैं। अखिलेश यादव हम भगवान मानते हैं अखिलेश यादव जी को। क्या मांगते क्यों हैं मानते हैं? अच्छा। क्योंकि उन्होंने लैपटॉप देकर ये दिखा दिया कि लैपटॉप अगर एक डीएम का लड़का अगर लैपटॉप से पढ़ सकता है तो एक गरीब का भी लड़का लैपटॉप से पढ़ सकता है। कौन दिया? अखिलेश यादव जी। 108, 102, 400 पुरों का निर्माण कौन किया? बताइए। गरीबों की जो है, मजदूरों की लड़कियों को साइकिल कौन दिया? कन्या विद्यार्थी धन कौन दिया? इसका नाम अखिलेश यादव जी है। ये पीडीए के नायक हैं। अगर नायक नहीं रहते तो हर कास्ट को इन्होंने सांसद बनाने का काम किया है पीडीए समाज को। 10 विधायक, 2 सांसद हैं। क्या विकास किए हैं अब तक आजमगढ़ से? आजमगढ़ का विकास आपको लोक रहा है। जो हमें लोग नहीं रहा तो पूछ रहे हैं। किसकी देन है बताइए आप? ये रोड किसकी देन है? अखिलेश यादव जी की देन है। सदन नेताजी ने जो काम कर दिया, मुलायम सिंह जी ने जो है, सेना में लाश नहीं आती थी, लाश मंगाने का काम, उनके सम्मान का काम कौन किया? सर जो है मुलायम सिंह यादव जी के पंचायती एक्ट लागू करके जो अंतिम महिला रहती है गरीब झोपड़ी में, उसको प्रधान बीडीसी प्रमुख बनाने का कौन काम किया? उनका नाम मुलायम सिंह यादव जी है। बताइए आप। भाजपा कहती है कि ये केवल परिवारवाद की राजनीति करते हैं, अपने चाचा भाई भतीजा को ही टिकट देते हैं, उनको सिर्फ उनका विकास कर रहे हैं। जनता जाए भाड़ में, जनता विकास नहीं कर रहे हैं। जिसके पास कोई परिवार नहीं है तो देश उनका परिवार क्या वो जानेगा? तो कहते हैं हमारा देश परिवार। दोनों जो है, दोनों लोग के पास परिवार नहीं है। वो परिवार का दर्द क्या जानेंगे? वही लोग को तो वो परिवार मानते हैं। अखिलेश जी के परिवार, ये पीडीए के सब समाज के लोग परिवार हैं। सब। मोदी जी का नारा आपने सुना होगा, कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। अरे सबको साथ में लेकर सबका साथ कहाँ गया? 15 लाख कहाँ गया? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? वो देश के झूठे प्रधानमंत्री हैं। मैं दावा करता हूं कि वो झूठ बोलते हैं। इस बार बैसाखी से सरकार चल रही है, कुछ दिनों की मेहमान है, सरकार खत्म हो जाएगी केंद्र की। आप देखिएगा। यही आजमगढ़ बचा हुआ है और 2 बार से हरा रहे हैं। कहाँ से हरा रहे हैं? अयोध्या में उन्होंने पूरे देश का पैसा लगा दिया, पूरे देश के नेता लगा दिए, पूरे धर्म के लोग लग गए। लेकिन पीडीए के समाज और हर समाज ने समाजवादी पार्टी को जिता कर दिखा दिया कि अगर राम के भक्त हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अभी आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हमारे भगवान हैं, तो फिर राम कौन है? अखिलेश यादव जी भगवान हमारे पीडीए के समाज हैं, हमारे भगवान हैं। वो कार्य के भगवान हैं। जो कार्य करता है उसको भगवान की जो उपाधि दी जाती है। और धर्म तो अलग अलग है, धर्म को सब लोग मानते हैं। अच्छा, हम बाइबल को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, रामायण को मानने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो इटावा में ये किया गया यादव समाज के साथ, जो यादव कथावाचक थे, आपने देखा होगा उनके साथ जो किया गया, वहाँ पर उनके बाल छीले गए, चोटी काटी गई, फिर यह भी बताया जा रहा है कि मूत्र उनके ऊपर छिड़का गया। और तमाम इस समय मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, पंडिताइन मूत्र को लेकर बोतल में पोस्टर लगा के सब वाले वायरल कर रहे हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? आप विकास की बात करिए। इस प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। योगी जी कहते हैं हमारी पुलिस एकदम चुस्त दुरुस्त। हाँ यार, रोज बलात्कार चौराहे पे छेड़ोगे तो अगले ठोक देंगे। रोज बलात्कार हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है। अब बताइए कहाँ गई कानून व्यवस्था? उनकी कानून व्यवस्था ध्वस्त है और अधिकारी मस्त हैं। हर ऑफिस में चले जाइए, हेर अफरी का काम चल रहा है।
उतना आज तक काम नहीं हुआ हेरा फेरी का। यानी हर जगह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार सीमा पर है। इस बार 27 में आजमगढ़ से आज ही से 27 का आगाज हो जाएगा और 2012 से ज्यादा लहर इस बार चलेगी। जोगी चले जाएंगे घंटा बचाने और मोदी कुछ दिन बाद चले जाएंगे जो है कहाँ जानते हैं, गुजरात में उसी जगह रह जाएंगे। यही तो बार बार कहते हैं, इस बार कोई जाएगा मंदिर में घंटा बजाएगा, कोई यहाँ जाएगा और उसके बाद हार जाते हैं खुद। चले जाते। यह जो है साल रात क्या करते जानते हैं, एक लोकतंत्र के लुटेरे हैं। आप देखिए मिल्कीपुर में इन्होंने वोट देने से रोकने का काम किया। एक महिला को एक दरोगा राइफल तान देता है। लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को, आरक्षण को। लेकिन समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता बाबा साहब के संविधान आरक्षण बचाने के लिए एक एक खून का कतरा देने के लिए तैयार हैं। अच्छा ये बताइए, जनता वोट दे के चुनती है कि जैसा कि जब हार जाती है विपक्ष तो अक्सर आरोप लगाती है कि वोट नहीं देने दिया गया और उसका ईवीएम को हैक कर लिया गया, ईवीएम कर ले, तमाम प्रकार के हम लोग मिर्जापुर में देखे ईवीएम को जो है ये दीवार तोड़ के निकाल दिए। ये बहुत बड़े लोकतंत्र के लुटेरे हैं। लेकिन इस बार 27 में जिस तरह वो मिलेंगे उस तरह कार्यकर्ता जवाब देंगे। देखिए कुंदरकी में जब पीछे चुनाव हुआ, कुंदरकी में लोग कह रहे हैं कि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन वहाँ से बहुत बुरी तरह से सपा हार गई। और जबकि लोग यही कहते थे जो मुस्लिम है, यादव हैं, ये सब सपा के साथ है, तो फिर कैसे वहाँ से हार? राइफल बंदूक पर जब वोट पड़ रहा हो, यानी राइफल के नोक पे बंदूक जाकर वोट लिया जा रहा है, जाके घर कहते हैं वोट मत देने जाना, मुकदमा ला देंगे, नाम कटवा देंगे, तो कौन जीतेगा बताइए आप। इस बार देखिए असली उत्तर प्रदेश में इस बार महाभारत होने जा रहा है और महाभारत में पीडीए के नायक कृष्ण भगवान के अवतार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। जय समाजवाद। बस देखिए तो कुछ और इनसे सवाल थे। और कोई है सपा का शेर? और कोई है सपा का शेर? देखिए सब यहाँ देखिए तमाम लोग आ रहे हैं और अखिलेश यादव अभी तक नहीं आ पाए हैं। इधर देखिए बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। हम आपको बता दें जितने पैसे नेताओं के आने में, इनके पंडाल सजाने में और सब बैनर पोस्टरों में लगा दिया जाता है, अगर इतना विकास जनता के लिए किया जाए, गांव के लिए विकास के लिए किया जाए, तो शायद कुछ हमारी गरीब देश की जो जनता है उसके लिए कुछ काम हो सके। लेकिन आप देख सकते हैं, मैं एक ही पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, ये सभी पार्टियाँ की यही है। कई कई करोड़ रुपए इनके जो पंडाल होते हैं उसमें लग जाते हैं। इनके जो साजो सज्जा है, कितने खर्चा इसमें किए जाते हैं। और अगर यही विकास के लिए जो गांव में जो अच्छी सड़कों के लिए अगर ये काम किया जाए, वहाँ पर जो चाहिए लोगों को उसको सुविधा दी जाए। क्या चाचा क्या नाम हुआ? ईशान। कौन आ रहा है? अखिलेश यादव आए हुए हैं। अखिलेश यादव आए हुए हैं? हाँ जी, यहाँ अभी आए का? जी मौजूद हैं। अच्छा। तो देखने आए थे? देखने मुबारकपुर से आए हैं। वहाँ पे समस्या हम पकड़ लेंगे, समस्या जो कुछ है तमाम हो, जो हमारी सरकार आती जाती है। कोई कार्यक्रम मुबारकपुर में, कोई आजमगढ़ में, कोई ऐसा रोजगार नहीं जो लोग परेशान हैं यहाँ की बुनकर, यहाँ की जनता, जिसके लिए कोई कार्यक्रम करे कि यहाँ का सुधार सके। बनारसी नगरी है, मुबारकपुर बर्बाद है 2000 से। वो क्या है, बर्बाद हो गया 2000 सन दंगा से होने से हमारे मुबारकपुर 20% भी करगा नहीं है। अच्छा, यहाँ तो हमेशा सपा जीती है, तो कैसे बर्बाद हो गई? वजह की वो दंगा होने से कोई किसी ने गौर नहीं किया। मेरा नाम जिसान है, मुबारकपुर से 20% सपा भी यहाँ कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, किसी ने नहीं, सब अपना अपना कोई ऐसा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी ये इन्होंने तो रुका ही नहीं, सारे लोग दूसरे रुके हैं, तो होगा कैसे? 10 विधायक 2 हमारे यहाँ दंगा होने से बहुत खराब हो गया, उसकी कोई कस्टडिया नहीं सही किया गया। आज तक हम लोग बेचैन पड़े हैं, अभी कोई समाधान नहीं। दंगा कैसे हुआ? ये हुआ चोरी चमारी लोग किया, हमारे मुबारकपुर की कारोबार बंद हो गया, उसको कारोबार कुछ आपकी कुछ समस्या को लेकर आप लोग यहाँ आए थे? आप लोगों की कुछ समस्या है, कुछ जैसे पहुंचाना चाहते हैं अखिलेश यादव तक? और तो कहाँ अंदर जा ही नहीं देते हैं। बनारसी नगरी हमारी कैसे आबाद होगी जो तबाह हुई है? बनारसी नगरी, हाँ, सन 2025 जनवरी से लेकर 5 बनारस की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई और? मुबारकपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन मुबारकपुर की हम लोग दंगा में फंसे, अब तक मजबूर, अभी छूटे नहीं है। किया कोई बजे हम लोग हैं, हम लोग का कर गए रोटी। ठीक जा। देखिए यहाँ पे चारों तरफ जमानत करा रहे हैं, रोज जमानत करा, हम लोग कुछ नहीं किए, हमको न्याय नहीं मिला। आज तक हमारा पैसा जेल में नहीं कुछ मिला, किससे कहें? देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी जा रही हैं। अक्सर जब रैलियां होती हैं तो महिला लोग जाती हैं वहाँ पे ज़रूर अपनी समस्या लेके। क्या दिक्कत है?
हमें कोई दिक्कत नहीं, हम विधानसभा अध्यक्ष रीना पटेल जी हैं। जी रीना पटेल जी। कौन आ रहा है? हमारे माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, इसीलिए हमें बहुत खुशी है कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, ये सब आपके साथ हैं सारे लोग? हमारे साथ हैं और कुछ लोग यहाँ रोड में फंसी हुई हैं। किसने आपको कहा कि आप लोग आइएगा? हमें किसी ने नहीं कहा, हम अपने मन से आए हैं, अपने भैया का स्वागत करने के लिए हम लोग आए अच्छा, हैं। क्या विकास कुछ हो रहा है आजमगढ़ में? हाँ, बहुत विकास हुआ है, भैया के थुआ में बहुत विकास हुआ है। हाँ, अभी तो और केंद्र सरकार में कुछ लग रहा है कि जो काम हो रहा है? नहीं, केंद्र सरकार में नहीं, खाली महिलाओं को पीड़ित किया जाता है। महिलाओं को? महिलाओं सरकार तो कहती है महिलाओं को सुरक्षा, हमारे सरकार सबसे ज्यादा यहाँ है। सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वही बेटी को दुष्कर्म किया जा रहा है। सुरक्षा नहीं है? नहीं सुरक्षा है, कहीं नहीं सुरक्षा है। जब मेरे भैया के जमाने में सुरक्षा थी, इस सरकार में कोई सुरक्षा नहीं है। तो भैया अब की बार आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे। हम बहने सब बहुत मेहनत करेंगे कि भैया को हम ला कर ही रहेंगे। तो अब की बार आप लोग रोक देंगे ये सब जो हो रहा है, तब नहीं होगा इनके आने पर? नहीं होगा, हम भैया से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे 50-50 साल के बुजुर्ग महिलाएं भाग जा रही दूसरे को लेके, ये सब रोक देंगे? कोई क्या आदित्यनाथ जी रोक दिए हैं? आप कह रही हैं कि इसमें नहीं कर पाएंगे? नहीं, रोक दिए हैं। बताइए, ये तो हम मानते, सरकार आपकी बात ये सरकार है। बताइए सरकार में क्या है? ये पहले नहीं होता था, बाकी अब हो रहा है कि महिलाएं भाग रही हैं। बताइए, आदित्य 10 साल से इनकी शासन है, लोग मारे जा रहे हैं, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं। अगर ये आप कह रही हैं कि सरकार में हो रही है, अगर इस सरकार में हो रही है तो क्या अखिलेश जी आएंगे तो ये सब नहीं होगा? थोड़ा कम जरूर होगा। मतलब होगा? होगा, हाँ। हाँ होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग साथ में हैं? अच्छा जी, ठीक है। चलिए जाइए आप लोग, और वहाँ नाश्ता पहले रखा हुआ कर लीजिएगा। हाँ, काफ़ी धूप लगी होगी आप लोगों को। चाची तो देखिए पानी साथ में लाई है। यहाँ तो व्यवस्था है सारा कुछ, और यहाँ पर देखिए सभी लोग खड़े हुए हैं।